और इधर रायपुर में कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ी है। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। रेणु जोगी की हालत स्थिर अभी बताई जा रही है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। रायपुर में कोटा विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। रेणु जोगी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। रायपुर में कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में रेणु जोगी का इलाज चल रहा है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। आज रायपुर आएंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी और कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से नितिन नवीन मुलाकात करेंगे। रायपुर आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज रायपुर आएंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे ओम माथुर और कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे नितिन नवीन और ओम माथुर और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर आएंगे और सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे ओम माथुर और कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। चुनाव में जीत के भले ही कई फैक्टर रहे हों, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की भी अहम भूमिका का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन, गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ, बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं को छत्तीसगढ़ से ही लिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन इस सफलता से गदगद है, तो वहीं भाजपा इसे जनता से झूठे वादे करार दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के कई कारण हैं। इसमें पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा में टिकट वितरण से नाराजगी तो है ही, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बजरंगबली का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार जैसे ढेरों कारण एनालिसिस करने वाले बता देंगे। पर इन सभी वजहों के साथ साथ एक और अहम कारण कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल रहा है, जिसके आधार पर कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ योजना, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, हर परिवार को 10 किलो फ्री चावल, ओल्ड पेंशन योजना, 3 रुपए किलो में गोबर खरीदने का वादा किया गया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का तो कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए अब कांग्रेस केंद्र में भी सत्ता हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो पूरे देश में आज विश्वसनीय मॉडल के रूप में उभरा है। हिमाचल में जो हमने 10 गारंटी दिया था, उसमें छत्तीसगढ़ की 9 गारंटी थी। कर्नाटका में भी जो हमने 5 गारंटी दिया, वहाँ की जनता से वादा किया, उसमें छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ही छाप था। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता, छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश के लोगों को पसंद आ रहा है। यही कारण कि धीरे धीरे आप देखिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश की जनता के सर चढ़ के बोल रहा है। इधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि
कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जनता से वादा खिलाफी करके धोखा देने का काम किया गया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन वहां भी छत्तीसगढ़ जैसा हाल होगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किया और एक भी वादे पूरे नहीं किए और वादा खिलाफी की, लोगों को धोखा देने का काम किया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही बड़े बड़े वादे किए हैं, पर यह सही है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। अब 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचा लेती है और मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर लेती है, तो देश में फिर बड़ी ताकत बन जाएगी। यह चुनौती छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी बड़ी है। वे पिछले 4 सालों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के काफी नजदीक आए हैं, साथ ही पार्टी के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में उनके ऊपर जीत के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल को सफल साबित करने की चुनौती होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कर्नाटक चुनाव परिणाम और चावल घोटाले के आरोपों पर रायपुर में भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। भगत ने कहा कि निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम कर्नाटक की जनता ने किया है। कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रहा, देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। आने वाला समय बीजेपी के लिए विपरीत जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चावल घोटाले के आरोप पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि पिछली सरकार में 36,000 घोटाले की बात सामने आई थी। सरकार ने SIT बनाई और जांच शुरू हुई। दूसरे की जांच की बात करते हैं, पहले अपनी जांच करा ले। कर्नाटक की महान जनता को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और पूरे हिंदुस्तान में जो निरंकुश सरकार चल रही थी, जो तानाशाह सरकार चल रही थी, उस पे अंकुश लगाने का काम किया है। कर्नाटक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा, ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर कहा कि नाटक करने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है, बड़े बड़े वादे करती है पर उसे पूरा नहीं करती, जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया गया है, वैसे ही कर्नाटक में भी वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के आने से विकास की राजनीति हो रही है। साव ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर हुआ है, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को लूटने का काम हुआ है। साव ने 15 मई को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किया और एक भी वादे पूरे नहीं किए और वादा खिलाफी की, लोगों को धोखा देने का काम किया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही बड़े बड़े वादे किए हैं, पर यह सही है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदिवासी समाज के आरक्षण छीनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और आज जिस प्रकार से शराबबंदी न करके माताओं बहनों को छलने का काम किया, जो जन घोषणा पत्र में वादा किया
अधिकारी कर्मचारी लोगों से उसे पूरा नहीं करके अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। युवाओं को न रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। छत्तीसगढ़ में रविवार को नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नशा मुक्त करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आज ही सब शराब दुकान बंद करा सकता हूं, लेकिन क्या ये समस्या का हल है? उन्होंने आगे कहा कि नशा मुक्त समाज होना ही चाहिए। दरअसल प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की और रायपुर स्थित शांति सरोवर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया और इस दौरान सीएम ने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आखिर सरकार है कौन? सरकार हम सबसे मिलकर बनता है, तो हम ही सरकार है। लेकिन केवल सरकार प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाए, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या? इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने बनाया नया संगठन। एमएमसी यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दल का गठन किया है। बस्तर के नक्सलियों को लड़ाकू के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुठभेड़ में बस्तर के नक्सलियों को आगे किया जा रहा है। बस्तर आईजी ने ये बड़ा खुलासा किया है। नक्सलियों ने संगठन बनाया है। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएमसी दल का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, बस्तर आईजी ने ये बड़ा खुलासा किया है। मुठभेड़ में बस्तर के नक्सलियों को आगे किया जा रहा है। सीनियर माओवादी कैडर्स कुछ वर्ष पूर्व में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में एमएमसी जोन के नाम पर एक नवीन जोनल कमेटी गठित की गई थी। उस जोनल कमेटी के लिए अधिकतम दक्षिण बस्तर इलाका, खासतौर पर बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र और बासागुड़ा क्षेत्र से माओवादी कैडर को रिक्रूट करके उन्हें उधर इस इलाका में सक्रिय रूप से कई प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल किए गए थे। और कभी भी मुठभेड़ होते हैं, इन माओवादी कैडर को टॉप लीडरशिप द्वारा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके, जो एक फुट सोल्जर के रूप में उनका सामना कर बाकी सीनियर माओवादी कैडर्स जो मुठभेड़ के दौरान जंगल के आड़ लेकर भाग जाते हैं और मुठभेड़ के पश्चात तब डेड बॉडी रिकवर हो जाते हैं। उसमें देखा जाता है अधिकतम जो डेड बॉडी से जो बीजापुर और गंगलूर के इलाका का। इधर दुर्ग जिले के कबीर पथ भक्तजनों ने सदगुरु कबीर आश्रम सैलूत में 2 दिवसीय विराट संत समागम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं। संत कबीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे महान संत थे जिन्होंने सामाजिक आडंबर पर कड़ा प्रहार किया और अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए ज्ञान के दिव्य प्रकाश का प्रसार किया। उन्होंने बताया कि सरकार भी संतों के बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के माध्यम से प्रदेश के विकास का कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आश्रम स्थल पर डोम बनाने की घोषणा भी की। कांग्रेस हमेशा गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम लेके चलती है। हमेशा कांग्रेस के आप देखेंगे आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक आज तक के हमेशा लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की बात करें और अधिकार संपन्न के साथ साथ जब भी मौका मिला है कांग्रेस पार्टी उस प्रकार की योजनाएं कर लाती है जिससे लोग लाभान्वित हो सके, जीवन स्तर ऊपर उठ सके। लेकिन अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, ये धर्मांधता के नाम से नफरत फैलाने का काम, उनको तो सत्ता मिल जाती है लेकिन समाज में हिंसा और घृणा का वातावरण फैल जाता है। तो ये कर्नाटक की जनता ने इसको नकार दिया है। अब पूछिए आप।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने तंज कसा है और इसे प्रायोजित करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बौखलाहट करार दिया है। बिलासपुर महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम लोगों और सरकार के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है और ऐसे में विपक्ष भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कामयाबी से बेचैन है। पूरे प्रदेश में प्रायोजित भेंट मुलाकात, क्योंकि पूरे इनके प्रदेश की भेंट मुलाकात देखेंगे तो कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं, जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा ही इवेंट मैनेजर के माध्यम से जो भेंट मुलाकात हुई है, इसका जनता में कोई प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसा छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार प्रत्येक विधानसभा में जनता का कुशलक्षेम, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब को भेंट मुलाकात के माध्यम से सभी विधानसभा में जाकर के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति अभियान, भाजपा के जनसंपर्क अभियान और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर बयान दिया। नशा मुक्त पर सीएम ने कहा कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं आज ही सब शराब दुकान बंद करा सकता हूं, लेकिन क्या ये समस्या का हल है? उन्होंने आगे कहा कि नशा मुक्त समाज होना ही चाहिए। वहीं भाजपा के महासंपर्क अभियान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिरी समय में बुजुर्ग नेता को यहां दौरा कराएंगे। कर्नाटक चुनाव में जीत पर उन्होंने कहा कि बजरंगबली का आशीर्वाद हमें मिला है। भारत अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत सभी 33 जिलों में झंडा और कलश दे के रवाना किया गया और बहुत ही पुनीत कार्य हमारे प्रजापिता बहनें शुरू की है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और न केवल हिस्सा लेना चाहिए बल्कि नशा छोड़ना भी चाहिए और छुड़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इस बुराई को हम सब मिलकर परास्त करें और स्वस्थ समाज की रचना करें, यही संकल्प आज के अवसर पर होना चाहिए। अब चुनाव के समय करेंगे तो उसको कोई फायदा मिलना नहीं है। ओम माथुर जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अब इस बुढ़ापे में अब इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसको दौरा कराएंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 4.5 साल तक सोए थे, कुछ किए नहीं और उसके करने की कुछ जगह भी नहीं है, तो अब उसको घुमाएंगे तो मैं समझता कि उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, तो वो तो सच, अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। और हमेशा बजरंगबली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंगबली नहीं है, बजरंगबली का आशीर्वाद तो हमको मिला है।